डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का कोड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। पेपर कोड है 104 और पेपर है 2022 का। क्योंकि आपका सोशियोलॉजी का पेपर कल है बीए सेकंड सेमेस्टर वालों का, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप एक बार रिवाइज कर लें एग्जाम से पहले, ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे सके और एग्जाम में बेटर मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। तो आइए आज सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र जो है उसका जो फर्स्ट पेपर है उसको सॉल्व करते हैं, एसओसी 104 को। मेरे साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, मुक्ता विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ता विवाह आपका हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा है कि जात एक बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास? किसने कहा? तो जात एक बंद वर्ग है, ये कथन है आपका मजूमदार एवं मदन का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह से संबंधित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी जनजाति संबंधित है? तो याद रखिएगा भील जनजाति है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सॉरी भील नहीं होगा, जारवा होगा, जारवा बी राइट आंसर होगा, बी जारवा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो भारत में 2011 की सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है भारत में? तो है आपकी 8.6%, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह भारत में सबसे बड़ा है? कौन सा जनजातीय समूह भारत में सबसे बड़ा है? तो है आपका भील जनजातीय समूह सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भील। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजातियों से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 332 में जनजातियों की व्याख्या की गई है, जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद 332 है, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड किसका कार्य है? यानी मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? हॉबेल, सीवी विनिक, आर प्रिंटन या डीएन मजुमदार? तो मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड ये पुस्तक है आपकी, ये हॉबेल की पुस्तक है, तो ये राइट आंसर होगा हॉबेल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस समाज में वृत्तिक संबंधों की प्रधानता होती है? ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज या इनमें से कोई नहीं? तो आपके जनजातीय नगरीय समाज में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन धर्म है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म बोलते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार के हैं। जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार हैं किसके? संस्कृति के, धर्म के, सामाजिक स्तरीकरण के, सामाजिक समूह के। तो जाति और वर्ग दो मुख्य प्रकार हैं सामाजिक स्तरीकरण के, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 11 है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉनसन, मर्टन, ब्राउन या पार्सन? तो मर्टन इस पुस्तक के रचनाकार हैं, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के, तो बी राइट आंसर होगा मर्टन। अगला प्रश्न 12, निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कौन इसमें से संबंधित नहीं है? तो है आपके इमाइल दुर्खिम, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा कि भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र है? मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस, किसका कोट है ये? हर्बर्ट रिजले, श्रीनिवास घुरिये या केएल शर्मा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी जीएस घुरिए। ठीक, जीएस घुरिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी होगी इसमें से? तो जनसंख्या की विभिन्नता, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और आपके द्वितीय संबंधों की प्रधानता भी होती है नगरीय समुदाय में, और व्यक्तिवादिता भी होती है, केवल आदमी व्यक्ति से जुड़ा रहता है। तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक, डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 कि सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता विशेषता है, नगरीय समाज की या ग्रामीण समाज की? तो सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता ग्रामीण समाज में पाई जाती है, रूरल सोसाइटी में। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? किसने प्रतिपादित किया? आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत जो दिया गया, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी, ये एडविन कमिंग के द्वारा। डी राइट आंसर होगा। 17 देखिए, जब किसी देश में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो हम उसको कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलते हैं इसको। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसे जननांग संक्रमण सिद्धांत का जनक कहा जाता है, माना जाता है? हेनरी जॉर्ज, टी.आर. माल्थस, रॉबिन्सन या नोटिस्टीन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नोटिस्टीन। ठीक, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में किस विद्वान ने हम मानव जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तन की विश्लेषण करते हैं? किस विज्ञान में हम मानव जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं? तो सोशल डेमोग्राफी यानी सामाजिक जननांकी में सी राइट आंसर होगा, सोशल डेमोग्राफी। 20 देखिए, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जरूर आएगा ये। तो 2005 इसका राइट आंसर हुआ। 2005 में भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। डी हुआ 2005। 21 मुस्लिम विवाह है एक क्या? सामाजिक सहमति, सामाजिक प्रतिफल, सामाजिक अनुबंध, धार्मिक समझौता? तो मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध है। तो सी राइट आंसर होगा। 22 जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 22 देखिए, हॉकार्ट एंड सेनार्ट होंगे। तो डी राइट आंसर होगा, हॉकार्ट एंड सेनार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया? हॉकार्ट, रिजले, नस्फील्ड, मजुमदार? तो रिजले के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय समाज के संदर्भ में किसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की है? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिए, राधाकांत मुखर्जी, विनय कुमार सरकार? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एम.एन. श्रीनिवास। अगला प्रश्न 25 कि जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हुए नेस्फील्ड महोदय। तो डी राइट आंसर होगा, नेस्फील्ड। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया है? पी.एन. मजुमदार, एस.सी. दुबे, आर.के. मुखर्जी या जी.एस. घुरिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जी.एस. घुरिए। डी राइट आंसर, जी.एस. घुरिए ने पिछड़े जनजातियों को पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया है। 27 देखिए कि भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा में किसने विभाजित किया? मैरियट, रेडफील्ड, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेडफील्ड। बी राइट आंसर, रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है? मजुमदार, एस.सी. दुबे, वी.आर. चौहान या वी विथ? 28 का राइट आंसर होगा डी, लुई विथ, जो कि समाजशास्त्री ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है। 29 देखिए, भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक उपागम। डी राइट आंसर, हिस्टोरिकल अप्रोच।
क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाले दशा को क्या कहा जाता है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूरल नगरीय सातत्य या रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा कि गांव एक जीवन विधि है, विलेज इज अ वे ऑफ लाइफ? किसका कोट है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये कोट है आपका डॉक्टर मुजुमदार का। ए राइट आंसर होगा मुजुमदार। 32 देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? हिंदू धर्म के अनुसार 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सी राइट आंसर होगा। कितने आश्रम ये भी याद रखिएगा, 4 आश्रम 4 पुरुषार्थ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है? भारतीय समाज का कौन सा दार्शनिक आधार नहीं है? कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस निम्न में से कौन भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है? वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवार, आश्रम व्यवस्था या उपयुक्त सभी? तो इसका संगठनात्मक आधार वर्ण व्यवस्था भी है, संयुक्त परिवार भी है और आश्रम व्यवस्था भी है, तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? डोमिनेंट कास्ट का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया? डोमिनेंट कास्ट का जो कंसेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया। ठीक, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जाति का निर्धारण किया जाता है जन्म से, कर्म से, व्यवसाय से या जीवन शैली से? तो जाति का निर्धारण जन्म से होता है, तो ये राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 38 कि भारतीय समाज यानी इंडियन विलेज, देखिए भारतीय गांव या भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखा है? इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक आपके एस.सी. दुबे हैं। 39, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जनजातियां सबसे अधिक निवास करती हैं? तो सबसे ज्यादा जनजातियां जिस राज्य में निवास करती हैं वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। सी राइट आंसर होगा। एमपी में सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया, तो बी राइट आंसर 1952। तो ये था आपका एसओसी 104 का 2022 का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व किया। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।